So hello everyone, this is Nikita. So today we are going to study the geometry chapter. ठीक है. So CHS में क्या होता है, ज्योमेट्री के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं कि मिनिमल क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आपको ज़्यादा थियोरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं वैसे, और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो एक PDF में मैंने कंबाइन करी हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी. ठीक है, तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आपको सारा थियोरी पोर्शन नहीं कवर कराऊंगी, जस्ट आप PDF चेक करिए और आपको सारे कंसेप्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, मैं जस्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ क्योंकि सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के, बट अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो अच्छी बात है, आप पढ़िएगा. ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इग्नोर करके जा रहे हैं, और इसके कोई कोई बहुत आसान से भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़िए, मेरे साथ क्वेश्चन ट्राई करिए, जो आते हैं अच्छी बात है, उसके कॉन्सेप्ट जो है उनको शॉर्ट नोट में लिखिए और एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ज्योमेट्री चैप्टर. तो ज्योमेट्री चैप्टर में मैं कौन सा शुरू करने वाली हूँ, पहला 2 चीज़ कवर करूँगी. पहला ट्रायंगल्स और सेकंड वन इज सर्कल्स. ठीक है, तो सर्कल और ट्रायंगल में ये 2 चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ आज के इस लेक्चर में. ठीक है, तो मैं जस्ट क्वेश्चंस कराऊंगी. थ्योरी आपको ये मैंने सारी दे दी है, आपको सारी डेफिनेशंस, लाइन रे, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी. ठीक है, ये ट्रायंगल्स कैसे, कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं, ये सब आपको पता होंगे. आप पढ़िए एक बार, मैंने सारा कंसाइज लिखा हुआ है. ठीक है, ये सारे एंगल्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें, सेंट्रॉइड वगैरह, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़, एरिया, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए. मैं जस्ट क्वेश्चंस करा रही हूँ, फिर सर्कल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द 2 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज. ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये कैसा ट्रायंगल बनेगा. अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, उसके मैंने 2 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करे हैं, कहने का मतलब मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं ऑपोजिट साइड से, ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे. ठीक है, तो मुझे दिया हुआ क्या है, BM इज इक्वल टू CN. ठीक है, ऐसा दिया हुआ है. तो पूछ रहा है ये कैसा ट्रायंगल, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 2 ट्रायंगल्स उठाऊंगी. इसका कंसेप्ट क्या है मैं ये बता रही हूँ आपको. मैं 2 ट्रायंगल्स उठाऊंगी, एक ये वाला, एक ये वाला. इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देना है. जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय CP/CT वी कैन से दैट दिस साइड AB इज इक्वल टू AC. दिस इम्प्लाइज अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, वो आइसोसेलेस. ओके, तो मैं अब इसको आपको प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ. ठीक है, मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया. सो इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM एंड इन ट्रायंगल ABM एंड ACN. ठीक है, ACN आपको दिख रहा होगा. जब मैं ये वाला ट्रायंगल और ये दूसरा वाला ट्रायंगल कवर कर रही हूँ तो इसमें कौन सा ट्रायंगल कॉमन है, एंगल A है ना. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A बोथ ट्रायंगल्स में. ठीक है, तो हमें ये ऐसा दिया हुआ है. दूसरी चीज़ क्या है, हमें पहले से पता है BM इज इक्वल टू CN, क्वेश्चंस में ही है. तो BM इज इक्वल टू CN विच इज़ गिवन. ठीक है, थर्ड चीज़ क्या ले सकते हैं हम, ये वाला एंगल, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्रीज का एंगल होगा. ठीक है, सो एंगल BMA विच इज़ इक्वल टू CNA. ओके, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज विच इज़ गिवन. ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्रीज होंगे. ओके, सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABM इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACMN. ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे, कौन कौन सी, AAS कॉन्ग्रुएंसी. ओके, ठीक है, ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CP/CT मैं क्या कह सकती हूँ, साइड AB इज इक्वल टू AC बाय CP/CT. ठीक है, आपको ये पता चल गया. जब ये दोनों सेम हो गई साइड तो कहने का मतलब ट्रायंगल कैसे हो गया मेरा, आइसोसेलेस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ ट्रायंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसेस वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट्स द बेस. ओके, ठीक है, मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है, फिर कह रहा है मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो क्या करता है, ये लेट्स से इट इज A, B एंड C और ये D है. ठीक है, कह रहे हैं मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो बाइसेक्ट द बेस, बेस को बाइसेक्ट कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है. आपको बताना क्या है, तो ये ट्रायंगल कैसा है. ठीक है, फिर से आपको इसमें क्या करना है, 2 ट्रायंगल्स लेने हैं.
मैं इसमें यही वाले दो ट्रायंगल लेने वाली हूँ, कौन सा, ए बी डी एंड ए सी डी। मैं इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूंगी। ऑब्वियसली बात है, जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो इनके दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, फिर से ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लूँगी, ठीक है। सो पहले वाले ट्रायंगल में मैं करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। बट आपको एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं इसमें दो ट्रायंगल्स लेके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करूंगी। आफ्टर दैट वी कैन से दैट इन दिस ट्रायंगल ABC द साइड्स AB एंड AC आर इक्वल, सो दैट दिस इंप्लाइज द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। आपको दिख रहा होगा AD इज इक्वल टू AD, दोनों में कॉमन है ना, सेम, और यू कैन से इट इज कॉमन साइड। ओके, नाउ ट्रायंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, है ना, विच इज 90 डिग्रीज। ओके, सेकेंड थिंग इज BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DC विच इज गिवन। हमें पता है ना कि जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो साइड्स को क्या कर रहा है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD इज आइसोमॉर्फिक टू ट्रायंगल ACD। कौन सी इसमें लगी है कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड, एंगल क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ये ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने SAS कॉन्ग्रुएंसी यूज किया है। ओके, तो इससे क्या पता चल गया, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, मैंने क्योंकि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ओके, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्रायंगल ABC कैसा है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है एट A। ओके, तो आपको बना लेना है एक ट्रायंगल और ये राइट एंगल्ड है A पे, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। इतना पता है आपको। जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिले ज्योमेट्री के, आपको जस्ट सबसे पहले काम क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, सो दैट आपकी आधी चीज़ें जो है ग्राफ से ही क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, कि वो कहने क्या जा रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने ट्रायंगल ABC बनाया और बोल रहा था कि एट A पे वो 90 डिग्रीज है। नाउ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, AD इज परपेंडिकुलर BC, ये भी 90 डिग्रीज है और ये भी 90 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, देन BD डिवाइड बाई DC, BD डिवाइड बाई DC पूछ रहा है, ठीक है। सो BD डिवाइड बाई DC पूछ रहा है। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये डायरेक्ट एक मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं या यू कैन से कि डेफिनेशंस टाइप की हैं। आपको मतलब मैं प्रूफ कराऊंगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज, सो दैट कि आपके एग्जाम में है तो आप जस्ट टिक कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जब परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करती हूँ तब जो ये दोनों ये आती है ना मेरे पास, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, कहने का मतलब BD डिवाइड बाई DC किसके इक्वल होता है, BD के साथ वाली ये वाली साइड है और इसके साथ वाली कौन सी, ये वाली साइड है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, BD डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, AB डिवाइड बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन कब होता है ऐसा, जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और मैंने क्या करा हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो हाइपोटेनस पे, और वो भी कहाँ से, जो जिस पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा हो, ठीक है, उस वाले वर्टेक्स से। तब ऐसा होता है कि BD डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई AC का होल स्क्वायर। ओके, चलो तो ऑप्शन नंबर B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P, ठीक है। तो मैं फिर से बना रही हूँ ट्रायंगल PQR, PQ एंड R, ठीक है। और क्या बोल रहा है, M इज ए पॉइंट ऑन QR, एक कोई पॉइंट M है ऑन QR
सच दैट PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। ओके, ये जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन कह रहा है कौन सा ठीक होगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, PM स्क्वायर इज इक्वल टू RM इंटू दिस, चाहे ये वाला होगा या ये वाला होगा, आपको बताना है, ठीक है। सो इसका भी मेरे पास प्रूफ है। ऐसा होता है, देखो अगर ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने इसे के 90 डिग्रीज वाले वर्टेक्स से मैंने इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये दो ट्रायंगल्स मिलते हैं, पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, ठीक है। ये जब दोनों ट्रायंगल्स होते हैं तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, और ये वाला ट्रायंगल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, और दूसरा वाला छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होता है, ठीक है। तो आपको इतनी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मैं जब इन सबको यूज करके सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाती हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करती हूँ, उसके बाद मुझे क्या मिलता है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू MR, ठीक है, मुझे ये मिलता है। देखो क्या मिलता है, मैंने आपको, मैं प्रूफ नहीं बताने जा रही हूँ, फिर से मुझे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कराने हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। तो PM इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस के जो दो साइड्स हो जाते हैं, जो दो भाग होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं जिन दो पार्ट्स में, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है जस्ट आपको। सो MQ इंटू MR, ठीक है। तो देख लो ये कहाँ पे है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू MR, MQ इंटू MR, ठीक है। तो ये वाला है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। ओके, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है मेरे पास, लेट्स से ट्रायंगल्स, लेट ट्रायंगल्स आर, एक कोई मेरे पास ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, PQR। मैंने ये सपोज किया है, ठीक है। और हमें दिया गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज ट्रायंगल ABC इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। मुझे इतना दिया हुआ है, बोल क्या रहा है, दिस रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अगर सिमिलर है तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने ये वाली ये ट्रायंगल है PQR, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो ये अगर मैंने आगे वाली ये दो साइड उठाई, मतलब ये वाली साइड उठाई है AB, तो आपको भी PQ उठाना पड़ेगा, सीरियल से चलना होता है। अगर आपने BC को उठाया है तो आपको QR को उठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आप पहले वाले ट्रायंगल से सिलेक्ट किया है, सेम पीछे वाले से भी मुझे यही काम करना है, ठीक है। चलो तो क्या कर रही हूँ मैं, लेट्स से इट इज AB, सो AB डिवाइड बाई PQ विच इज इक्वल टू क्या दिया है, 4:9। पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो एक प्रॉपर्टी, मैंने आपकी PPT में सब कुछ दे दिया है, ठीक है। जस्ट आपको जाके पढ़ना है, मैं थियोरी नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रही है और मुझे फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए मुझे देखोगे तो आप जब आप PDF में पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत क्लियर से समझ आ जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हम थियोरी पढ़ लेते हैं बट मुझे अप्लाई करना नहीं आता है। चलो शुरू करते हैं। तो मुझे ये अगर दिया हुआ है, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है ना, तो ये होता है, एक साइड इसकी उठाओ और दूसरी साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की उठाओ और इसका स्क्वायर कर दो। ये मैंने आपको बताया भी है, मैं क्लास ले चुकी हूँ वाली ट्रायंगल्स वाली, इसमें बताया है आपको मैंने। तो क्या करना है आपको, देखो 4/9 का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 81। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, एक कोई ट्रायंगल है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, BDE, ठीक है। और मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वैसे भी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है सारे। सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये पूछ रहा है आपसे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स सेम हो, ठीक है।
तो मुझे पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, मैंने ए यूनिट एज्यूम किया है। ठीक है, अब उसने बोला था बी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो अगर जब मिड पॉइंट हो गया इसका तो बी डी कितना हो गया, बी डी की लेंथ a/2 यूनिट। ओके, समझ आया। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मेरे पास ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया क्या होता है, पहले वाले ट्रायंगल की एक साइड ले लो, साइड ऑफ ट्रायंगल 1, साइड ऑफ ट्रायंगल 2 विच इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड आपको लेनी है, मैंने बता दिया कैसे लेते हैं साइड्स, उनका स्क्वायर कर दो। तो देखो जो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी सी, तो इसकी मैंने पहली साइड क्या उठाई, ए बी, और इसकी कौन सी साइड उठाएंगे हम, बी डी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है आपको। तो ए बी की वैल्यू आपको पता है ए, और बी डी की वैल्यू आपको पता है a/2, इसका स्क्वायर कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4:1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी इज 4:1। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये जस्ट उल्टा है उसका, मुझे साइड्स का रेशियो दिया हुआ है इस बार और पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स का रेशियो बताइए। तो आपको क्या करना है, देखो फिर से वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर उसने क्या लिया है, बी सी लिया है, मतलब बी सी, तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर। ठीक है, हम साइक्लिक फॉर्म में लेते हैं हमेशा, अगर मैंने पहले वाले को छोड़ा है तो इसको पहले वाले को छोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ से बी सी लिया है तो मैं यहाँ से क्या लूँगी, क्यू आर। तो क्या आएगा आंसर, क्यू आर डिवाइड बाई बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब वो बोल क्या रहा है कि बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज 1:3, हमें चाहिएगा क्यू आर डिवाइड बाई बी सी, तो क्या हो जाएगा 3:1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/1। दिस इम्प्लाइज ये किसके बराबर है, 9:1। ठीक है, समझ आया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो है कहीं पे 9:1 दिस। ABC is similar to this, so area of triangle PQR divided by triangle ABC is equal to QR divided by BC का होल स्क्वायर। सो मैं BC by QR की वैल्यू ये दी हुई थी, है ना, तो मैंने जस्ट ऑपोजिट कर दिया। सो QR डिवाइड बाई BC विल बी 3/1, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ A इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और A क्या है, एरिया इसका, and B is one of the side containing the right angle, okay, then the length of the altitude on the hypotenuse is, okay। मैंने आप सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल किस पे है, कुछ दिया है क्या, A इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है मुझे, तो ऐसे ही ले लेते हैं ABC, है ना। पी क्यू आर ले लेते हैं क्योंकि ए को उसने एरिया ए से डिनोट किया, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसको क्या ले लेती हूँ, पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये तीन मैंने ले लिए। और फिर उसने क्या बोला है, राइट एंगल, देन द एंगल बी इज़ वन ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। ठीक है, तो मैंने अगर ये इस पर राइट एंगल लिया है तो ऐसी कौन सी साइड, चाहे ये वाली ले लो आप, चाहे ये वाली ले लो, कोई एक साइड, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू बी एंड ए इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इतना हमें पता है। वो पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ, अगर मैंने क्यू से इस पर परपेंडिकुलर डाला है, लेट्स से इट इज़ एम, तो पूछ क्या रहा है वो, लेंथ ऑफ क्यू एम, तो क्यू एम की लेंथ बतानी है आपको। तो आप कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले मुझे क्या पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। इसमें 2-3 कंडीशंस यूज़ करनी है और आपको क्यू एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो क्या मिलेगा, यहाँ से पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से पी आर यानी ये पूरा है पोर्शन, पी क्यू इज बी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पता होना चाहिए, तो इसमें जब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें ये पहले से दिया है ए है, और विच इज़ हाफ इंटू बेस। सो बेस यहाँ पे क्या है, क्यू आर, इंटू हाइट क्या है बी। ठीक है,
तो आप यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो। सो क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर क्या हो जाएगा, 2 को इधर लेके जाना है, सो ट्वाइस ऑफ ए डिवाइड बाई बी विच इज इक्वेशन 2। अब आप क्या कर सकते हो, क्यू आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल सकते हो, है ना। सो चलो, तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ए बाई बी, सो ट्वाइस ऑफ ए डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज आप पी आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 1 बाई बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, जब मैं बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूँगी तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है तो बी ही तो आएगा आंसर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बी स्क्वायर की पावर 1/2, सो बी की पावर 2 इंटू 1/2 विच इज़ जस्ट बी की पावर 1 दैट इज बी। ठीक है, तो मैंने यही चीज़ यूज़ करी है यहाँ पे, तो 1/b बाहर आ गया और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ आया, दिस इज इक्वेशन 3। और हमें चाहिए क्या, मुझे क्यू एम की वैल्यू चाहिए। अब आप क्या करो कि क्यू एम आ जाए, तो मैं देखो इस बार इसका ट्रायंगल का एरिया लूँगी, बट मुझे करना क्या है, देखो मैं ये वाला इस बार परपेंडिकुलर, कहने का मतलब हाइट ये वाली एज्यूम करूँगी। तो जब मैंने हाइट ये वाली एज्यूम करी तो मेरे पास बेस क्या बन जाएगा, पी आर। ओके, हाइट इज क्यू एम एंड बेस इज पी आर। ठीक है, तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाउ सेकेंड टाइप से निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज़ अगेन ए विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू क्यू एम, हाफ इंटू क्यू एम इंटू बेस क्या है, पी आर। ओके, सो बेस इज पी आर। और मुझे चाहिए क्या, क्यू एम की वैल्यू चाहिए, क्यू एम इज तो एल्टीट्यूड था ना, तो क्यू एम देखो कैसे निकालेंगे। अब इसको क्या कर सकती हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू एम इंटू पी आर। सो दिस इम्प्लाइज क्यू एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डिवाइड बाई पी आर, और पी आर की वैल्यू मैंने भी क्या निकाली, 1/b। तो b नीचे है, डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो b ऊपर गया और नीचे क्या बचा, b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 2ab। कुछ नहीं किया है, जस्ट उसको थोड़ा और रीअरेंज किया है बस। अब आप मैच कर लो कौन सा है, 2ab डिवाइड बाई b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मैच कर लो। 2ab डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बी की पावर 4, 2ab डिवाइड बाई बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इफ AC इज इक्वल टू BC और AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ C। ठीक है, मुझे एंगल C बताना है। और ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैंने इतना पढ़ लिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। मैंने 2 ही क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में ही करे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल है, ABC विच इज आइसोसेलेस। इन दिस AC इज इक्वल टू BC, है ना, AC इज इक्वल टू BC। एंड सेकेंड चीज हमें क्या दी है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है, ये में दिया हुआ है। तो मुझे पूछ क्या रहा है कि एंगल C बताना है आपको। तो आप क्या करो कि आपको एंगल मिल जाए, क्या करेंगे, देखो BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया मैंने, इसको अलग अलग लिख दिया है बस। अब देखो आपको पता है कि AC इज इक्वल टू BC है, तो मैं AC की जगह BC को रिप्लेस कर सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो BC का स्क्वायर हो गया विच इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये इक्वल किसके हैं, AB स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता चला, मुझे पता क्या चला है, AB स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैंने कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पहले क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि मेरे पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें एक साइड का स्क्वायर करने पे, मतलब बड़ी वाली साइड का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होती है बड़ी वाली साइड का स्क्वायर। ठीक है, बट कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इज कि अगर आपके पास ऐसी कोई मिलता है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, कहने का मतलब एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स है, तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है,
तो आपको पता चल गया यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल है और सी बीच में आएगा, क्योंकि देखो AC और BC जहाँ पे दो ये सेम आते हैं उसी वैल्यू को हम क्या लेते हैं, राइट एंगल। तो एंगल C की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी दिया है PDF में, कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल्सो देयर इन PDF, आप चेक करिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब उसने जैसे ही रोम्बस बोला, आपको रोम्बस की फेस कैसा होता है, रोम्बस दिखता कैसा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आई थिंक PDF में है, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है, एक तरीके का ही वो पैरेललोग्राम कह सकते हो होता है, उसकी चारों साइड सेम होती हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जैसे मेरे पास ये एक रोम्बस है ना, और मैं जैसे ये A B C एंड D है और इसके अगर मैंने दो डायगोनल्स लिए ना तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करते हैं और ये सेम होते हैं ऐसे। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि उसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 10 होगा, ये भी 10 और ये भी 10। फिर क्या बोल रहा है, डायगोनल। सो मैंने अगर AC इज इक्वल टू लिया 12 सेंटीमीटर, तो मेरे से पूछ क्या रहा है, BD की लेंथ पूछ रहा है एंड वी हैव AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। चलो अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो आपको भी लग रहा होगा, मैंने अगर ये वाला ट्रायंगल अज्यूम किया, अगर लेट्स से इट इज O, सो कौन सा ट्रायंगल, पेन चेंज करती हूँ मैं। सो इन ट्रायंगल कौन सा, AOB, ठीक है, इन दिस ट्रायंगल AOB, ठीक है, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, इन ट्रायंगल AOB। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है O पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा, ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। सो AB इज 10 दैट इज 100 विच इज इक्वल टू OA। अब देखो उसने मुझे बोला था AC इज इक्वल टू डायगोनल की लेंथ कितनी थी, 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6, क्योंकि इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो 6 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, so this implies OB square is equal to 100 minus 36 which is equal to 64, so this implies B is equal to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है इसके दो आंसर्स आएंगे, +8 एंड -8, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो मैंने नेगेटिव वाला आंसर हटा दिया और पॉजिटिव वाला ले लिया। अब देखो आपको OB की वैल्यू पता चल गई, OB, ठीक है। तो जब आपको OB इज इक्वल टू कितना पता चला, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो OB, अब OB और OB ये दोनों हाफ थे, OB एंड OD दोनों सेम थे, तो BD इज इक्वल टू क्या था, BD इज इक्वल टू OB प्लस OD, और ये दोनों तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OB, है ना, विच इज इक्वल टू 2 × 8 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। इसमें भी कंसेप्ट थे वो मैंने बता दिए, आपको समझ आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to this, AC is equal to this and BC is this, then find the angle B, ठीक है। तो मेरे पास एक कोई ट्रायंगल ABC है ना, ABC, तो AB ये उसने AB कितना लिया है, 6√3 और AC की वैल्यू है 12 एंड BC 6 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, एंगल B की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। एंगल B पूछ रहा है, तो आपसे जब भी एंगल की बात करें वो सबसे पहले आप चेक कर लो कहीं वो ट्रायंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। कहने का मतलब आप चेक करके देख लो कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल तो नहीं है कहीं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर कितना आएगा, देखो AC का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर विच इज़ 144। अब मैं छोटी वाली साइड्स का स्क्वायर ले रही हूँ, सो BA का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। मैं इन दोनों साइड्स का सम निकाल रही हूँ, तो पहले का क्या हो जाएगा, देखो 6√3 प्लस कौन सा है 6 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 36 × 3 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 108 प्लस 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 441, है ना। तो देखो ये आ गया ना, ये भी 144, ये भी 144, तो आ गया ना पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज़ कि
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मैंने बोला था जो वाली साइड वो कॉमन मिल रही है वही वाला एंगल हो जाता है 90 डिग्रीज, तो एंगल बी विल बी 90 डिग्री। ठीक है, आपको यही करना होता है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, बी ए सी ये भी दिया है मुझे, इसकी साइड दी है, इसकी साइड दी है और इसकी साइड दी है। पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ डी सी। वो ना इसकी बात कर रहा है, डी सी की। तो अब देखो डी सी कैसे निकलेगा। बाइसेक्टर थ्योरम एक होती है, मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस उतना पढ़िए, आप घर जाके मतलब जो भी पीडीएफ है आप चेक करिए। ठीक है, तो अभी क्या बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है और मैंने एक ऑपोजिट साइड से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो प्रॉपर्टी ये होती है बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, ये होती है, इस वाली साइड को बी डी डिवाइड बाई डी सी, इनका रेशियो इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी, इतना होता है। ठीक है, इतना पता है मुझे। अब देखो बी डी इज इक्वल टू हमें क्या पता है, पूरा बी सी अगर मैं निकालूं तो बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी प्लस डी सी विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मुझे इतना पता है। और मुझे चाहिए क्या, डी सी। तो अगर मुझे डी सी चाहिए है तो मैं बी डी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस डी सी। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज़ इसमें पुट कर सकती हूँ बी डी की जगह, तो बी डी इज इक्वल टू 12 माइनस डी सी विच इज इक्वल टू डी सी। और ए बी इज गिवन, सो ए बी इज 10 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 6। ठीक है, सो 5 एंड 3, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 12 माइनस डी सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स डी सी, इतना हो गया। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 36 माइनस 3 डी सी विच इज इक्वल टू 5 डी सी। ओके, सो 36 इज इक्वल टू 8 डी सी। ठीक है, ये पता चला। सो डी सी इज इक्वल टू 36 बाई 8, तो निकाल लो आप, डी सी इज इक्वल टू 36 बाई 8 है ना, 8 ही होगा। ठीक है, 8 4 32 40 यानी 0.5, 8 5 40। ठीक है, तो ये वाला सही है, समझ आया आपको। ये याद रखनी थी, कौन सी, बाइसेक्टर थ्योरम से ऐसा होता है। ठीक है, बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, सॉल्व कर दो। चलो अगला क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6, बी डी इज 2 एंड डी सी इज 4, देन द रेशियो ऑफ एंगल बी ए डी डिवाइड बाई सी ए डी। ठीक है, ये बताना है आपको। और ए बी क्या है, ठीक है, तो देखो जैसे मैंने अभी बाइसेक्टर थ्योरम लगाया था, मुझे क्या पता था, बाइसेक्टर थ्योरम लगाया था, मुझे पता था ये वाले दोनों एंगल सेम थे। तो अगर जब बाइसेक्टर थ्योरम लगाने पे ये दोनों एंगल सेम होते थे तो प्रॉपर्टी क्या होती थी, बी डी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, मैंने ये पढ़ा था। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक बार चेक कर लूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाला रेशियो सेम है। अगर ये वाला रेशियो सेम होगा तो बाइसेक्टर थ्योरम से मैं बोल पाऊंगी ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सेम हो गया, मतलब एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों सेम हो गए अगर, तो इन दोनों की रेशियो कितना आ जाएगा, अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये तो फिर 1/1 बन गया है ना। जब दोनों सेम है, कोई चीज़ ऊपर भी न्यूमरेटर में सेम है डिनोमिनेटर में सेम है, उसको जब मैं कैंसिल करूँगी तो 1:1 आएगा ना, 1:1। तो मैं एक बार चेक कर लूँ कहीं सेम तो नहीं है ये दोनों। तो एक तरीके से मैंने क्या लगा लिया, कॉन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो क्या किया, बी डी डिवाइड बाई डी सी। अब बी डी की वैल्यू आप देखो कितनी है, 2, और डी सी की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ से क्या पता चला, 1/2। मैंने इस वाले को चेक किया, पहले वाले को। अब मैं दूसरे वाले को चेक करने जा रही हूँ, ए बी डिवाइड बाई ए सी। सो ए बी इज 3 एंड ए सी इज 6 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, जब मुझे ये दोनों देखो, ऑब्वियस सी बात है आपको भी दिख गया है, ये दोनों सेम है रेशियो। जब रेशियो सेम है तो इनके ये दोनों एंगल सेम होंगे, एंगल सेम है तो इनका रेशियो 1:1 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ए ट्रायंगल ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। चलो एक कोई सर्कल है, उस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये पॉइंट पी है और ये कहीं क्यू है, ठीक है। अब क्या बोला है इसका? सर्कल का सेंटर क्या है? ओ, ठीक है। रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और मुझे पता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। 6 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है सेंटर से, वो क्यू पे कट करती है, तो ये पॉइंट क्या है? क्यू। पूछ क्या रहा है मेरे से? देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। क्यू पूछ रहा है, पी क्यू उसे पता नहीं है, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको दिख गया कि अगर एक ही इसमें थी, मतलब कौन सा कंसेप्ट था कि रेडियस क्या होती है? वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। जैसे मैंने परपेंडिकुलर बनाया, 90 डिग्रीज का एंगल दिखा तो अच्छी बात है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दैट इज ओ क्यू स्क्वायर, छोटी वाली दो साइड के स्क्वायर्स का सम कर दो बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी 6 स्क्वायर प्लस पी क्यू। सो दिस इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 0 6 1। सो दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 160। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 16 इंटू 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड दिस इज रूट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया होगा, कुछ नहीं था इसमें भी। तो 4 रूट 10 है कहीं पे ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, मुझे पता है। पी क्यू इज कॉल्ड पी क्यू इज कॉल्ड ओके द टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्रीज, ओके, मुझे ये भी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? विद पी, ठीक है। तो बताना क्या है मुझे? पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आपको कुछ समझ आया? इतना फिगर देख के समझ आया आपको? देखो ये इसके पास टेंजेंट है, आपको ये वाली थ्योरम बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर मैं कोई सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैंने उसकी रेडियस कहीं से रेडियस बना दी, तो रेडियस पक्का उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे ही आपको रेडियस और टेंजेंट एक साथ दिख गए, आपको डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे ही आप ये बनाओगे, आपका आधा क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है वहीं पे। तो देखो आपको ये 90 डिग्री पूरा दिखना चाहिए, ये 90 डिग्री दिखना चाहिए, क्योंकि रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मतलब सेंटर से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, तो वो क्या होती है? रेडियस। तो मैंने सर्कल के सेंटर से पॉइंट उठाया और सर्कल तक लेके गए, यहाँ से भी सेंटर से उठाया सर्कल तक लेके गए। तो यहाँ से क्या है? ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, ये होती है रेडियस, तो सेम होगी। एंड वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके, ये होता है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। बट आपको दिया क्या है? आर पी क्यू, बट एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ओके। तो जब ये 50 है तो ये वाला कौन सा बचा? ओ पी क्यू। सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 50, क्योंकि बड़ा वाला पूरा 90 है, उसमें से 50 वाला हटाएंगे तभी तो मुझे ये वाला पोर्शन मिलेगा, है ना। देखो हमें ये वाला 50 दिया हुआ है, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बचा, तो मैं इस वाले पोर्शन को निकाल रही हूँ। तो कितना आया आंसर? विच इज़ 40 डिग्रीज, ओके। इतना पता चला मुझे। अब देखो अगर ये वाला 40 है, मतलब ये वाला एंगल 40 है। अब देखो अगर मेरे पास अगर कोई दो लाइंस, दो साइड सेम है, तो जो साइड के ऑपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं? वो भी सेम होते हैं, ठीक है। तो जब मेरे पास ये वाली साइड सेम है और ये वाली साइड सेम है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, ठीक है। इतना समझ आया? सो इन ट्रायंगल कौन सा? ओ पी क्यू, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया इस कौन सा प्रॉपर्टी लगाई, अगर दो साइड सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स वाले ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है। सो दिस सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, सो दिस इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ओ पी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ओ क्यू पी। सो ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू विच इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। सो इन दिस ट्रायंगल दिस
ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, है ना। किसी ट्रायंगल्स के सम, तो अगर तीनों एंगल्स का सम करो तो 180 डिग्रीज होता है। सो 40 प्लस कौन सा वाला, POQ, विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इतना पता चला आपको। सो दिस इम्प्लाइज एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ आया। सो POQ की वैल्यू क्या आ गई, ये कुछ नहीं था, बस वही कंसेप्ट था थोड़ा, वो भी आपको बता दिया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ो और देखो क्या है। ये मैं करा चुकी हूँ आपको ये कंसेप्ट, अब बताओ आप क्या होगा इसमें। O is the center of the circle and radius OD is 4 centimeter, OB is 5 centimeter, then the length of tangent BC। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर मेरे पास कोई सर्कल है और मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर उस पर टैंजेंट ड्रॉ करती हूँ, लेट्स से इट इज़ पॉइंट P एंड दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, तो ये जो टैंजेंट होती है ना, ये दोनों इक्वल होती है, मतलब PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, और एक चीज़, रेडियस जो होती है वो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ क्या है, OB इज परपेंडिकुलर टू PB, और OA सिमिलरली OA क्या हो जाएगी, OA इज परपेंडिकुलर टू PA। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं यही कंसेप्ट यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो देखो, अब रेडियस ये परपेंडिकुलर होती है, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी और मैंने क्या बनाया, एक मिनट, मैंने एक्सटर्नल पॉइंट B से एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करी, तो जो लेंथ इसकी होगी वही वाली लेंथ ये भी हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब BD इज इक्वल टू BC। ठीक है, और ये मुझे 4 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 5 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप, ये 90 डिग्रीज है, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस, तो क्या करना है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो OB स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD। सो OD की वैल्यू इज 4, सो 4 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज जस्ट 9, सो दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, BD की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला BD इज इक्वल टू CD होती है, आपको इससे पता चल गया, तो CD की BC की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, BC भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ख़त्म सवाल। ठीक है, चलो ये भी आपकी PDF में है, देखना आप। 17 इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AC इज टैंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, समझ आया, ये सेंटर है और AC क्या है, टैंजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, ADB इज 55 डिग्री, सो ADB की वैल्यू 55 है। देन द मेजर ऑफ ट्रायंगल ACO आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको समझ आया कि ये 90 डिग्री है। अब मैं देखो कौन सा ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ADB, तो किसी भी ट्रायंगल्स के सम ऑफ, अगर तीनों ट्रायंगल्स एंगल्स को ऐड करूँ तो 180 डिग्रीज होता है। तो देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ADB विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो मुझे एंगल A के बारे में पता है 90 डिग्री है, और B नहीं पता है मुझे, और ADB की वैल्यू 55 डिग्रीज दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एंगल B, सो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, उधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा 5, और 9 प्लस 5 इज़ 14, सो 0, यहाँ कितना बचा 7, तो 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, है ना, तो 30 डिग्रीज आ गया ना एंगल B। ओह, ये 5 होगा ना, ठीक है।
एंगल बी की वैल्यू कितनी पता चली, 35 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो आपको अब क्या करना है, मुझे पता था कि अगर मेरे पास कोई कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है, किसी एंगल पे अगर किसी सर्कल पे मैंने किन्हीं दो पॉइंट्स को मिला दिया तो वो कॉर्ड होती है, एक्सेप्ट डायगोनल को छोड़ के, ठीक है। डायगोनल की सॉरी डायमीटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी ट्रायंगल्स पे अगर आपने दो पॉइंट लिए उनको ज्वाइन कर दिया तो वो कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। अगर आपने सेंटर से पास होते हुए कोई कॉर्ड बना दी तो वही कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द गिवन सर्कल, ओके। तो चलो मैंने ये कॉर्ड बनाई, कॉर्ड कौन सी बन रही है, ये ए ई, ठीक है, क्योंकि इसके मैंने कौन कौन से ए और ई को मिलाया है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर मैंने किसी कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बनाया है और एक सर्कल पे एंगल बनाया है तो जो सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है और जो सर्कल पे एंगल बना होता है उसके। तो देखो एक मैंने इससे बनाया, इस वाले से एक ये ट्रायंगल बनाया और इसी वाली कॉर्ड से एक ये बनाया, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखो मैंने क्या बनाया बताया, जो सेंटर पर होता है वो डबल होता है और जो सर्कल के ऊपर बना होता है, तो सर्कल के ऊपर जो बना था उसकी वैल्यू कितनी है, 35 डिग्रीज। तो जो सेंटर पे बना होगा वो डबल होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ओ ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी, दैट इज 2 इंटू 35 दैट इज 70 डिग्रीज। तो आपको इसकी भी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। मेरे से पूछा क्या था, इस वाले की। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए सी नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी, फिर से वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्रीज। सो एंगल ए ओ सी प्लस ओ ए सी प्लस ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। सॉल्व करें आगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 70 और इसकी 90 है और ये पूछ रहा था, तो 70 प्लस 90 प्लस एंगल सी है ना, सी ही तो पूछ रहा था, ओ सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो दिस इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0 और 9 प्लस 7 इज 16 विच इज 20 डिग्रीज। तो एंगल सी की वैल्यू कितना है पता चले, 20 डिग्रीज, ठीक है यहाँ पे 20, ये ठीक है। आपको समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, यहाँ से 90 पता चला। फिर मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल एज्यूम किया, इस वाले ट्रायंगल में इसकी वैल्यू पता चल गई। इसके बाद ये वाला सेंटर वाला डबल होता है, वहाँ से ये पता चल गया। मैंने ये वाला ट्रायंगल एज्यूम किया, इससे मैंने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके, खत्म। क्वेश्चन नंबर 80, टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। ये एक सर्कल है मेरे पास और इसका सेंटर क्या है, O। टेंजेंट्स कौन कौन सी है, AP एंड AQ। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने A लिया है, इससे AP एंड AQ, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट ऑब्वियसली बात है, ये दोनों सेम होंगी, मैंने बताया आपको एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, PAQ इज इक्वल टू PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल टू, कौन सा जूम किया है सारे में, OPQ की बात हो रही है, OPQ है ना। अब देखो वो इस वाले को इसने, इसकी वैल्यू उसने बोला है PAQ और इन दोनों में मुझे क्या करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रूफ दूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपके PDF में होगा ये सब। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला ट्रायंगल होता है ना, तो अगर इसकी वैल्यू मान लो 2x डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x डिग्री, और ये भी x डिग्री होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसकी वैल्यू 20 डिग्री है ना तो इसकी वैल्यू 10 डिग्री होती है और इसकी भी वैल्यू 10 डिग्री होती है। और ये भी मैंने आपको प्रूफ कराया था कि अगर ये वाला सेम है तो ये वाला सेम होगा, क्योंकि इसकी रेडियस ये सेम है, ठीक है। इतना समझ आया। आपको डायरेक्ट टिक करना है। तो देखो अगर ये वाला 2x है तो यहाँ से क्या पता चला, कोड मतलब देखो 2x दैट इज एंगल PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इतना समझ आया। तो पूछ क्या रहा था, PAQ इज इक्वल टू, तो यही हो गया, PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OQP। ये सब एक तरीके से कंसेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट टिक करने, वहाँ पे प्रूफ करने नहीं बैठोगे आपकी मैंने इसको बनाया फिर इसको ज्वाइन करेंगे फिर हम आइसोमॉर्फिक प्रूफ करके फिर बताएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इतना बता दिया।
तो देख लो कौन सा ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ OPQ, ये वाला। 19 क्या है, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स AB एंड AC आर ड्रॉन टू ए सर्कल। ठीक है, AB और AC ड्रॉ करी गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम होंगे, सेम होगी ना इनकी लेंथ। AB इज इक्वल टू AC, क्यों, ये आपको पता है, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O सच दैट BAC इज 120 डिग्रीज। BAC इज 120 डिग्री, ये आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू 120 डिग्रीज है। पूछ क्या रहे, OA की वैल्यू बतानी है आपको, OA। ठीक है, आपको OA बताना है। कैसे बताएंगे आप OA? देखो, फिर से एक काम क्या करना है आपको, आप क्या कर सकते हैं, ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ये रेडियस है और ये टैंजेंट्स है। ठीक है, जैसे ही आपको परपेंडिकुलर मिला, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, पूछ क्या रहा है मेरे से, OA की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर ऐसा कुछ है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ करी है, ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर है, ये है P, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। तो अगर मैं इस पॉइंट P से, जहाँ पे मेरी टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट से अगर मैंने सेंटर को मिलाया, तो क्या होता है, ये वाले जो एंगल्स बनते हैं ना, वो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों एंगल सेम सेम होते हैं। तो जैसे इसने इसकी वैल्यू सेम, यही तो फिगर है, बस उसने उसको उल्टा कर दिया घुमा के। अगर ये टोटल 120 डिग्रीज है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन सा ट्रायंगल एज्यूम कर रही हूँ, कोई भी एक ले लो आप ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल OAC और C पे 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, OA की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं देखो cos 60 डिग्री लगा रही हूँ, cos 60 डिग्री इसलिए लगा रही हूँ जिसमें मेरी ये वाली साइड कवर हो जाए। तो देखो, ठीक है, तो अगर मैंने cos लिया तो क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सो बेस की वैल्यू यहाँ से क्या पता चल गई, देखो ये है मेरा 90 डिग्रीज का एंगल, मैंने ये वाला लिया, तो बेस यहाँ से कितना है, AC। ठीक है, सामने वाला क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना, सो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, सो हाइपोटेनस इज OA। आपको AC की वैल्यू दी है क्या कहीं पे, नहीं दिया है ना, अच्छा उसने AB की बात करी है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा देखो, अगर उसने AC दिया है तो मुझे पता है कि AC इज इक्वल टू AB, मुझे पता है ना, तो मैं AC की जगह AB को रिप्लेस कर सकती हूँ, सो AB डिवाइड बाय OA। और आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, सो दिस इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, समझ आया, OA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, चलो ये समझ आ गया होगा आपको, यही कंसेप्ट थे जो मैंने आपको बताया, ये दोनों सेम होते हैं, तो इसको मैंने हाफ ऑफ कर दिया, बस ऐसा लगाया फॉर्मूला जिसमें OA आ जाए, और ये भी, तो ये सारे आपको PDF में है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, एक बार समझ देखना, हो जाएगा सब कुछ। 20 द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास देखो एक कोई सर्कल है और ये कोई ट्रायंगल था, इन सर्कल कहने का मतलब ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और इसकी इन रेडियस है ना, ये अगर सेंटर है तो इन रेडियस उसने कितना दिया है, 4। ठीक है, इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर 6 and 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैंने कोई इन रेडियस, अगर जैसे देखो, अगर ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C, वो कह रहा है आपने जो रेडियस ड्रॉ करी है, वो रेडियस जो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर होती है टैंजेंट के। ठीक है, तो वो जो जहाँ पे कट कर रही है, लेट्स से इट इज D, तो कहाँ पे कर रही है, अब कितना कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 और इसकी 8 है, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, पूछ कह रहे द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, तो इसकी मुझे तो साइड पता चल गई कितनी है, BC इज इक्वल टू 6 + 8 यानी 14। कह रहा है आप AB और AC की लेंथ बताओ, AB एंड AC पूछ रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, सोचो क्या करें इसमें कि आपको ये वाली 2 साइड्स पता चल जाएं। ठीक है, मैं बताती हूँ, देखो ये एक सर्कल है,
आप एक एक करके देखना। ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये सेम होगा। फिर से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये इसके सेम होगा। दिस वन इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अगर ये 6 है, अगर लेट्स सपोज इट इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। ठीक है, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 8 है तो ये भी 8। अब ये इन दोनों की बतानी है आपको। अगर ये दोनों पता चल जाए तो ऑब्वियसली बात आप ऐड करके बता दोगे कि मैम इसकी वैल्यू AB की इतनी है और AC की इतनी है। ठीक है, तो बताओगे कैसे? मैंने इसको x सपोज किया तो ऑब्वियसली बात है ये भी x सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यही एक टास्क है, x की वैल्यू कैसे निकालें। तो रेडियस में और एक ट्रायंगल्स के इन रेडियस और एरिया ऑफ द ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है, मैं आपको बता रही हूँ। सो होता है R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S। ठीक है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, आपको इतना याद कर लेना आप, ये रिलेशन होता है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, बाद में भले भूल जाना। ठीक है, तो ये इन रेडियस S की वैल्यू आपको 4 दी है और यहाँ पे डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और S क्या है यहाँ पे, सेमी पैरामीटर होता है। मतलब अगर आप साइड, तीनों साइड को ऐड करके ना डिवाइड बाय 2 कर दो, ये ठीक, तो ये S की वैल्यू होती है। तो आपको यही सब बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो आप S की वैल्यू निकालो तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 14 प्लस 6 प्लस x 8 प्लस x, दैट इज 14 प्लस x 2x। ओके, डिवाइड बाई 2। आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S इज इक्वल टू 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 यानी 14 प्लस x, है ना। आपको S की वैल्यू पता चल गई, R आपको दिया हुआ है। अगर आपको डेल्टा पता चल जाए तो आप x की वैल्यू निकाल लोगे। तो डेल्टा यहाँ पे जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने इसके फॉर्म में, सेमी पैरामीटर के फॉर्म में होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो अगर मैंने A के सामने वाली को A जूम किया है तो A की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 8, वेयर A इज इक्वल टू 6 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड B की वैल्यू क्या है, देखो B के सामने वाली B दैट इज 8 प्लस x एंड C इज इक्वल टू 6 प्लस x। ठीक है, और आपको S की वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली है, 14 प्लस x। ठीक है, और आपको लगाना क्या है, R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S। आपको ये सारी वैल्यूज़ ABC और S की वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको एरिया निकालना है तो इस है 48x और 14 प्लस x। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे ना इन तीनों चारों की वैल्यू इसमें आप डालोगे तो ये वाला मिल जाएगा आपको एरिया की वैल्यू। अब आपको इसमें पुट करना है तो आपको R इज इक्वल टू कितना दिया था, 4, और R इंटू अगर मैं S कर दूँ। ठीक है, सो S की वैल्यू क्या आती है, 14 प्लस S। मतलब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ से, R इंटू S इज इक्वल टू डेल्टा। सो R इज 4 है ना, और S की वैल्यू कितनी है, 14 प्लस x, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 48x 14 प्लस x। अब देखो एक साइड स्क्वायर अंडर रूट है, एक साइड कुछ भी नहीं है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रही हूँ। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगी तो क्या हो जाएगा, 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 48x और यहाँ पे 14 प्लस एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो 16 3 ओके, और 14 प्लस एक्स इधर होल स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो एक 14 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो इधर क्या मिलेगा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। सो दिस इम्प्लाइज 14 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 2x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7। आपको x ही चाहिए था ना, x की वैल्यू मिल गई आपको। अब देखो क्या करना है, जैसे ही आपको x की वैल्यू पता चली तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ AB मिल गया, AB इज इक्वल टू कितना था x प्लस 6 दैट इज 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एंड AC भी आपको पता चल गया कितना है x प्लस 8 दैट इज 7 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
इतना ही था, हो गया, आपको समझ आया होगा कंसेप्ट क्या था। ये टेंजेंट्स का काम करती है और ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये इससे कुछ नहीं था। एक फॉर्मूला ये था और ये 3 फॉर्मूले जो थे आपको पता होंगे, आपकी क्लास में हैं, मुझे पता है। तो ये वाला यूज़ करना था, जस्ट वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। नाउ 21 क्या पूछ रहे हैं, इन 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABC आर टेंजेंशियल टू ए सर्कल। ठीक है, कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और मैं अगर एक कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूं, मतलब वो ट्रायंगल जो है वो चारों साइड्स को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये ABCD है तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे देखो AD के ऑपोजिट कौन सी साइड है, CD, AB के ऑपोजिट साइड इज CD, इक्वल किसके होती है, इन दोनों के सम के बराबर, तो AD प्लस BC, यही होता है कि ऑपोजिट साइड्स को ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी, ये भी आपके PDF में है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। AB प्लस CD इज इक्वल टू AC AD प्लस BC है कहीं पे, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ठीक है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है इसमें, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, इतना समझ आया आपको, एक सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता चल जाना चाहिए दोनों इक्वल होंगे। APB की वैल्यू 45 डिग्री है, देन एंगल AOB। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल बनता है और ये वाला एंगल है, कहने का मतलब एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये दोनों सामने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। अगर आपको इतना पता होगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको APB की वैल्यू कितनी पता है, 45, और ये तो पूछ ही रहा है आपसे AOB, है ना, विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज 180 माइनस 45 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 4 इज 3, 35। ठीक है, इतना आ गया आंसर। सो 135 डिग्रीज है कहीं पे, दिस वन। ठीक है, यही प्रॉपर्टी थी बस। 23 इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ BOC इज 110 डिग्रीज। ओके, ये पता है मुझे। AB एंड AC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, तो आपको पता होना चाहिए ये इक्वल हो जाएंगे। देन द मेजर ऑफ द ट्रायंगल OAB, कुछ याद आया आपको, कुछ मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई है क्या, देखो ये पूछ रहा है इस बार OAB की वैल्यू, OAB इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बता लेंगे आप, मुझे पता है बता लेंगे OAB की वैल्यू। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एंगल A प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। OAB, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी ना। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस BOC इज 110, तो यानी 70 डिग्रीज। ठीक है, 70 डिग्रीज पता चला। अब मैंने क्या बोला था, अगर मैं सेंटर से जहाँ पे मेरी दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं अगर मैं उनको मिलाऊं तो वो दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, हाफ हाफ हो जाएंगे मतलब। तो जब मुझे पूरे एंगल की वैल्यू 70 डिग्रीज पता चल गई तो OAB, दिस इम्प्लाइज एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, सो विच इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, 35 डिग्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, मुझे दिख रहा है। PT एंड PT डैश आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके, इफ TPT डैश इज 32 डिग्री, देन OTT डैश की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है अभी कि जो ये वाला ट्रायंगल बनता है, पीछे मैंने कराया था आपको, इससे डायरेक्ट था जहाँ पे पूछ रहा था। तो क्या था, TPT डैश मैंने बताया था क्या होता है, ट्वाइस ऑफ OTT डैश विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
ओ टी डैश टी। याद आया आपको? मैंने यही तो बताया था आपको कि अगर इसकी वैल्यू 2x है तो इसकी वैल्यू x रह जाएगी। तो इसकी 2x मतलब मैंने क्या किया, 2x की वैल्यू 32 डिग्री रख दिया, तो x की वैल्यू कितने पता चली, 32 डिवाइड बाई 2 इज 16 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसे नहीं मन कर रहा है तो इसको सॉल्व कर लो पूरा, तो क्या हो जाएगा, टी पी टी डैश, पूछ क्या रहा है मेरे से, हाँ, सो डिवाइड बाई 2, तभी तो मिलेगा मुझे ओ टी टी डैश की वैल्यू। मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया आगे वाले को, क्योंकि इन्हीं से पूछ रहा है। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू एंगल ओ टी टी डैश, बस मिल गया यहाँ से। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 32 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ओ टी टी डैश, है ना। तो आंसर क्या आ गया, 16 डिग्रीज। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 इज टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। ओके, अब देखो दो सर्कल हैं, या तो वो एक्सटर्नली टच करें तो ऐसे टच करेंगे, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इंटरनली टच कर रहे हैं तो मतलब कुछ ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है C1, इसका सेंटर क्या है C2, और इसका क्या है R1, इसका R2। तो आपको देख के ही पता लग रहा है, अगर सेंटर बाहर से टच कर रहे होते दोनों सर्कल, तो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, आपको देख के ही पता लग रहा है कि R1 और R2 के इक्वल है ना। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी तो है ये R1 और R2। बट अगर ये सर्कल मेरा इंटरनली टच कर रहा है तो आपको क्या करना है, अगर दिस वन इज C1 एंड दिस इज C2, तो C1 C2 R1 और R2 के बीच में रिलेशन आपको बताना है। पर अगर ये पता होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल टू, अब बड़े वाले सर्कल का सेंटर क्या है R1, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से देखो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होने वाली है, बड़े वाले सर्कल की तो पूरी ये रेडियस होगी ना, और छोटे वाले सर्कल की सिर्फ ये होगी। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस को सबट्रैक्ट कर देना है। तो C1 C2 उसने दिया है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज 3, दैट इज C1 C2 इज 3, और रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 2, है ना, R2 इज 2। ऐसा मैंने क्यों लिख पाया, देखो वो कह रहे हैं C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा वाला सर्कल की रेडियस जो है वो बड़ी है ना इस वाले से, C1 C2 से, आपको दिख रही होगी, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल्स इज लेस देन रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओके, तो देखो आपको पता, मतलब कि जो आंसर आने वाला है वो हमेशा 3 से बड़ा ही आएगा, है ना। देखो ऑप्शन में भी नहीं है ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सो C1 C2 इज 3, R1 की वैल्यू तो निकालनी है, R2 इज 2, so this implies R1 is equal to 3 plus 2, that is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो 5 सेंटीमीटर दिस वन। ठीक है, ये दो कंसेप्ट से आपको पता होने चाहिए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके 2 या मैक्सिमम 2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप अगर आ गए इस बार तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी PDF में हैं और मैंने PYQs कराए हैं और जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कराए हैं। तो आप ट्राई करिएगा और मस्त पढ़ते रहिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। सो सबका CHS में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।